देखिए ये क्या है, ये क्या है, सिर्फ देख लीजिए कि समुच्चय ए एक सेट ए है जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि 4 लड़के हैं और उनमें 4 लड़के यहाँ खड़े हैं और वही 4 लड़के का सेट इधर भी है, आपस में भाई हैं, ठीक है। मैंने कल क्या बताया था, यहाँ पे 4 लड़के थे, 1 2 3 4, ये एक समुच्चय हो गया लड़कों का। वही सेम बच्चे यहीं पे थे, 1 2 3 4, इसमें से ये इसका भाई है और ये इसका भाई है। केवल 2 ही संबंध, भाई का संबंध यहाँ पे हम स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो समुच्चय ए था हमारे पास, इस पे हमने एक संबंध स्थापित किया था। इसी प्रकार समुच्चय मिला हुआ है और संबंध यानी रिलेशन क्या है इसमें, ये ऐसे दिया हुआ है, एक का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 1 का फिर 2 से है और 2 का 3 से है, ठीक है। उसी प्रकार है कुछ मिलता जुलता, उसी प्रकार कुछ मिलता जुलता है। तो सिर्फ क्या करना है, पता करना है कि यह स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। ना तो स्वतुल्य क्यों होगा, स्वतुल्य कब होता है, जब हर एक एलिमेंट का स्वतुल्य कब होता है, हर एक एलिमेंट जो ए से आ रहा है, जो ए से आ रहा है, हर एक एलिमेंट जो ए से आ रहा है वो खुद का संबंध खुद से हो। घर से पढ़ाई किया आपने थोड़ा बहुत, मैंने कल लिखवाया था ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से कि स्वतुल्य कब बोलेंगे, स्व मतलब सेल्फ, स्व, ठीक है। स्वतुल्य, स्वतुल्य कब होगा, जब हर एक एलिमेंट जो ए में होगा उसका संबंध खुद से होगा, खुद से होगा, ठीक है। खुद से संबंध होना चाहिए। तो क्या यह हर एक एलिमेंट का संबंध खुद से है, इसमें आर में क्या संबंध है, एक का संबंध, एक को देखिए, एक का संबंध ए से है, हाँ है। 2 को देखिए, 2 का संबंध 2 से है, हाँ है। 3 को देखिए, 3 का संबंध 3 से है, हाँ है। और कोई एलिमेंट तो वहां पे है नहीं। जितने भी वहां पे अवयव थे उन सबका संबंध खुद से है। 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये स्वतुल्य हो गया, क्योंकि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, ठीक है। और उसको आप लोग लिखेंगे कैसे, उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर में क्या लिखेंगे आप स्वतुल्य है, क्योंकि 1,1 2,2 3,3, ठीक है, आर के अवयव हैं। मतलब ये सारे आर में है। आर में होने का मतलब क्या है कि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब बताइए सममित है कि नहीं, सममित है कि नहीं है, यह सममित है कि नहीं है, सममित नहीं है। पूछा क्यों नहीं है सममिति, सममिति की क्या परिभाषा होती है कि यदि, सममिति की परिभाषा ये होती है कि यदि ए का संबंध बी से है, यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से अगर है तो वो सममित है। मतलब ये तो हमें मान के चलना है कि ए का संबंध बी से है। अब आगे चल के देखेंगे कि बी का संबंध भी ए से है तो हम मान लेंगे कि सममित। मैंने कहा था कि अगर दो है, एक भाई, एक ए है एक बी है, ये अगर एक बी का भाई है, दोनों लड़के हैं, कोई भी हो, तो बी भी ए का क्या होगा, भाई है। अगर दोनों लड़के हैं ए और बी और दोनों आपस में सगे भाई हैं, अगर एक बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, वैसे समझिए आप, तो मतलब सिमेट्रिक। तो यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध यदि ए से है तो हम कह देंगे कि वो सममित है। इसमें देखिए एक का संबंध 2 से तो है,
संबंध एक से है? 2,1 है क्या यहाँ पे? 2,1 है? नहीं है। यानी 1,2 तो है, लेकिन 2,1 उस संबंध में नहीं है। यानी 1 का संबंध 2 से तो है, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है इसमें। ऐसा कहीं दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? ठीक है, संक्रामक समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है, क्योंकि 1,2 जो है वो R में है, परंतु 2,1 जो है वो R में नहीं है, does not belong to R। ठीक है, समझ आ गया आपके? ठीक है, ना? R सममित नहीं था, R सममित नहीं है क्योंकि 1,2 तो है, परंतु 2,1 उसमें नहीं है। यानी 1 का संबंध 2 से तो था, लेकिन 2 का संबंध 1 में इसमें नहीं लिखा हुआ था। इसमें केवल यही लिखा हुआ है, इसमें केवल यही लिखा है 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 2 से है और 2 का 3 से है। ठीक है, अब इसमें इससे भी साफ पता चलता है कि 2,3 तो है, लेकिन 3,2 उसमें नहीं है कहीं भी। इससे भी ये साफ पता चल जाता है कि वह सममित नहीं है। संक्रामक कैसे पता चलेगा? संक्रामक है कि नहीं? संक्रामक है कि नहीं? संक्रामक की डेफिनेशन क्या होती है? कोई बताएगा? संक्रामक की डेफिनेशन क्या है? आज बच्चे बड़ा कम आए। संक्रामक कैसे पता चलता है? A1 का संबंध अगर A2 से है, A1 is related to A2 and A2 is related to A3 and then यदि A1 का संबंध A3 से हुआ तो हम कहेंगे संक्रामक हो गया। ठीक है, अब बताइए इसको देखिए 1,2 लिया और 2,3 लिया वहां से, तो क्या 1,3 उसमें है? अब ध्यान समझिएगा मेरे साथ। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा 1,2 2,3। यहाँ पे देखिए संक्रामक में देखने जा रहा है, सिंस 1,2 जो है वो है उस रिलेशन में है और 2,3 भी उस रिलेशन में है कि नहीं है? वहां पे था, परंतु 1,3 जो है ना, 1,2 2,3, परंतु 1,3 जो है ना वो उस संबंध में नहीं है, इसलिए वो संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ये। समझ में आए? अब यहाँ पे एक बार देखिए आप, अगर मैं इसको गायब कर दूं, अगर हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पर अगर इसको गायब कर दूं, ठीक है, तो ये क्या सममित होगा, संक्रामक होगा या क्या होगा? आप बताइए। स्वतुल्य होगा? स्वतुल्य होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3,3 नहीं है, तो हर एक एलिमेंट का संबंध खुद से होना चाहिए। एक का एक से मिल गया, ठीक है, 2 का 2 से मिल गया, लेकिन 3 का 3 से नहीं है, तो
तो ये सतुल्य तब नहीं रहेगा, सममित रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि 1,2 है परंतु 2,1 नहीं है। अच्छा अगर यहाँ पे 2,1 लिख दूं तो सममित हो जाएगा? नहीं होगा। 1,2 है ठीक है, तो उसका 2,1 भी है, मान लिया, लेकिन 2,3 है परंतु 3,2 कहाँ है? इसको सममित बनाने के लिए मुझे 3,2 लिखना पड़ेगा वहां पे। अब जाकर के सममित हो जाएगा क्या? अब सममित हो जाएगा, क्योंकि 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,1 है तो 1,2 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है। तो ये सतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। अब संक्रामक के बारे में चेक करेंगे। संक्रामक है ये, क्या संक्रामक होगा? क्या यह संक्रामक होगा? जल्दी बताइए। हाँ, अगर दो एलिमेंट्स आर में से आ रहे हैं, 1,2 संक्रामक होगा या कि नहीं होगा? 1,2 अगर आर में से आ रहा है और 2,3 भी उसमें से आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, 1,2 आ रहा है तो फिर से 2,3 आ रहा है, तो क्या 1,3 आ रहा है आर में से? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है इसमें, तो ये संक्रामक नहीं हुआ। बिल्कुल क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लीजिएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। अगर ये समुच्चय ए दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, x क्या है? z, z क्या होता है? रियल नंबर इंटीजर्स का औसत है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों r में से एक प्रत्येक एक तुल्य का संबंध है। r क्या दिया हुआ है यहाँ पे? a, b such that a is equals to b। सिद्ध करिए कि तुल्य का संबंध है। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? आपको लिखना आना चाहिए अच्छे तरीके से। बताइए। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ए में 0, 1, 2, 3, 4, 5। ए में क्या आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 12 तक आ रहा है। इस पे आर संबंध स्थापित किया गया, संबंध, ठीक है? इस पे क्या है? एक रिलेशन स्टेब्लिश किया गया है कि वही सारे एलिमेंट्स आएंगे उसमें जब बराबर होंगे, ठीक है? अब बताइए कैसे करेंगे आप? बहुत सिंपल है।
स्वतुल्य में देखिए, स्वतुल्य में देखिए, सिंस ए इज इक्वल टू ए के बराबर तो होता है खुद के, ठीक है, देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब आर में वही दो आएंगे, आर में वही दो एलिमेंट्स आएंगे ए और बी जब वो दोनों बराबर होंगे, वो दोनों जब बराबर होंगे। एक खुद के बराबर तो होता ही है, इसलिए वो आर में आ रहा है, ठीक है। अतः आर स्वतुल्य है। स्वतुल्य तो है कि ए बराबर ए है, ठीक है। बहुत सरल सवाल है ये वैसे। ठीक है, स्वतुल्य तो है। सबमिट का देखिए, सममित का देखिए, सममित में लेट माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू ए में से सच दैट, इस तरीके से माना ए कॉमा बी जो है वो आर में से आ रहा है, तो मानना पड़ता है हमें। मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ? ए बराबर बी है, उसमें होने का मतलब क्या है? ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, इसका मतलब क्या हुआ? बी बराबर ए भी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? बी कॉमा ए भी क्या हुआ? उसमें आ रहा है। नोट कर लीजिए, अतः आर एक सममित संबंध है। सममित है, ठीक है। ठीक है, सममित समझ में आ गया। संक्रामक देखिए, अब संक्रामक में मानिए लेट तीन चीजें माननी पड़ती है ना। ए बी आर में से है और बी कॉमा सी जो है वो कहां से है? बी आर में से है, ठीक है। ए कॉमा बी कहां से है? रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज इक्वल टू बी और बी बराबर सी। क्योंकि उस आर में है, उस आर में होने की यही कंडीशन है कि दोनों बराबर होंगे। तो ए बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ए सी के बराबर है कि नहीं है? अगर मेरी हाइट इसके बराबर है, सपोज दैट इसकी हाइट उस दरवाजे के बराबर है, इसका मतलब वो दरवाजे की हाइट मेरे बराबर हुई कि नहीं हुई? सब आपस में एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉमा सी जो है ना वो भी उसमें आ रहा है, क्योंकि ए बराबर सी है तो ए कॉमा सी उस बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। अतः आर संक्रामक है। ठीक है, हो गया।
एक सवाल था, नया सवाल था। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं में सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में जो रिलेशन है R A का संबंध B से होगा तब कब, जब A छोटा होगा कब, B के स्क्वायर से। ठीक है, ना तो स्वतुल्य है ना सममित है और ना ही संक्रामक। ठीक है, ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है वैसे। एक एक लाइन में देख लीजिए, कर लीजिएगा। ठीक है, फेयर भी लिखवा और रफली देख लीजिए आप एक बार। स्वतुल्य के बारे में देखिए, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि खुद का संबंध खुद से उसमें होना चाहिए। ये देखिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R, वास्तविक संख्या समझ रहे हो आप लोग, तो सब कुछ माइनस प्लस दशमलव फ्रैक्शन इंटीजर्स सब के सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल इरेशनल परिमेय अपरिमेय संख्या सारी संख्या उसमें आ जाती हैं। जो अब तक संख्याएं आपने पढ़ी हैं तो सारी संख्याएं R में आती हैं। R ब्रह्मांड, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने शायद अभी नहीं पढ़ा है वो इसमें नहीं आता है, मतलब सब कुछ आता है इसमें। ये क्या है, एक समुच्चय है, इस समुच्चय पे एक रिलेशन है। रिलेशन कैसे, A का संबंध B से कब होगा, जब A छोटा होगा किससे, B के स्क्वायर से। A का संबंध B से कब होगा, A रिलेटेड टू B कब, जब A जो है वो छोटा होगा कब, या बराबर भी हो सकता है B के स्क्वायर से। ओके, स्वतुल्य देखिए, स्वतुल्य में। ठीक है, अब देखना, चूंकि सिंस 1,2 जो है ना, 1,2 हाफ आधा, उसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा होगा इसमें, कौन सा बड़ा होगा इसमें, ये वाला बड़ा होगा। 5 बड़ा होता है कि 5 का स्क्वायर, भाई 5 बड़ा होता है या 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 बड़ा 2 बड़ा होता है कि 1 बड़ा 2 का स्क्वायर है, ये छोटा होता है। ठीक है, ये छोटा होता है। अभी देखिए कैसे, ये बड़ा है यहाँ पे, छोटा नहीं है। ये जो है ये छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है। रीजन बताऊं, ये 1/2 है और ये क्या है, 1/4 है। तो वर्ग वाला बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा हूं वर्ग वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन वर्ग वाला छोटा है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25 पैसा। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 ना। 1 रुपए में 4 हिस्से हो गए और यहाँ 1 रुपए में केवल आधा हिस्सा ही है। ये 50 पैसे हैं, ये 25 पैसा है।
तो ये छोटा हुआ ना, ये 1 रुपए के 4 टुकड़े कर दे। अगर एक रोटी आपके पास है, एक रोटी के 4 टुकड़े अगर मैं आपको दूं और मैं खुद एक रोटी का आधा टुकड़ा खा रहा हूं, मैं ज्यादा खा रहा हूं ना, मैं आधी रोटी खा रहा हूं, आप 1/4 खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, तो ये कम है, तो वर्ग वाला कम है, वर्ग वाला कम है। जबकि अगर ज्यादा होता तो वो संबंध में आता, उसमें आर में आता। तो ये क्या हुआ इसमें, ये उसमें नहीं आएगा आर में। क्यों नहीं आएगा कि वर्ग करने के बाद जो हमें संख्या मिल रही है वो छोटी मिल जा रही है, बड़ी नहीं मिल रही है मुझे, वो छोटी मिल रही है वर्ग करने के बाद। अतः therefore 1/1,2, 1/2 स्वतुल्य में नहीं आएगा, does not belong to R, उसमें नहीं आ रहा है। अतः R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। कुछ समझ में आया? स्वतुल्य में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो है खुद से संबंधित होना चाहिए। खुद से संबंधित कब होगा? जब उसका वर्ग लूं और वर्ग बड़ा आ जाए। वर्ग क्या आ जाए? वर्ग क्या आ जाए? वर्ग बड़ा आ जाए। लेकिन यहाँ पे वर्ग बड़ा नहीं है, वर्ग बड़ा नहीं है। ओके, कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। अब ये संक्रामक है कि नहीं है? सॉरी, सममित है कि नहीं है? सममित का एक उदाहरण बताइए, सममित का उदाहरण बताइए, कोई उदाहरण बताइए। बताइए जल्दी, कोई उदाहरण बताइए सममित का। कई सारे उदाहरण है, एक ही नहीं, कई सारे हैं। ठीक है, देखिए लिखो सिंस 1, जो है मान लो 1,5 मान लेते, चलिए 1,5 आ रहा है क्या इसमें? बिकॉज आप क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 का वर्ग कर दूं दूसरे वाले का, यानी ये A है, ये B है, A है B, दूसरे का वर्ग करो 25 आ जाएगा और इसका वर्ग करो तो 1 आ जाएगा। 1 जो है वो छोटा है, इसलिए वो उसमें संबंध में आ रहा है, उसमें 25 बड़ा ही तो है, यानी दूसरे वाला का वर्ग क्या रहा तो 25 आया, वो बड़ा है, इसलिए वो संबंध में आ रहा है। ठीक है, परंतु बट 5,1 उल्टा कर दूं ना, परंतु 5,1 does not belong to R। क्यों नहीं आ रहा है? Why? Because अगर 1 का वर्ग करूं, दाहिने वाले का वर्ग करूं तो 1 आएगा, और इधर 5 को वर्ग नहीं करना है मुझे, 1 वर्ग करना है। A is less than B square, A is less than or equal to B square, एंड दूसरे वाले का वर्ग करना है। 1 का वर्ग किया तो कितना है? 1, और 5 का वर्ग नहीं करना, उसको ऐसे करना है। तो क्या 1 बड़ा है? क्या 1 बड़ा है यहाँ पे? नहीं है ना बड़ा। एक संख्या ऐसे मिली मुझे एलिमेंट R का, 1,5 तो उसमें है, परंतु 5,1 उसमें नहीं है। 5,1 उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे वाले का जब वर्ग कर रहा हूं तो पहले वाले से वो बड़ा नहीं आ रहा है, छोटा ही आ जा रहा है। हमें ये चाहिए कि इसका अगर वर्ग करूं ना तो वो बड़ा आना चाहिए, वो है हमारा बड़ा, इसलिए वो समझ में आ रहा था। लेकिन अगर उसका उल्टा करते तो वो उसमें नहीं आ रहा है, उस बाल्टी में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका वर्ग करने पे वो 5 से छोटा आ जा रहा है, इसलिए वो सममित नहीं है, सममित नहीं है। ओके, संक्रामक का एक उदाहरण आप करके लाइएगा। ठीक है, अब बचा लो संक्रामक, मैं कल पूछूंगा इसको। ठीक है, संक्रामक आप प्रूफ करिएगा होमवर्क में, छोटा सा है, ठीक है, आप प्रूफ कर लेंगे। ओके।